नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। विकास और वृद्धि के आगे क्रम में बढ़ रहे हैं हम लोग। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है मैच्योरिटी, किसके सेंस में? बाल विकास के सेंस में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि मैच्योरिटी, परिपक्वता का संबंध जो है, जो रिलेशन है, वो विकास से और अवधि से कैसे है। अगर किसी भी बालक में अगर उसमें विकास हो रहा होगा, अवृद्धि हो रही होगी, इसका मतलब है उस बालक में परिपक्वता आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। क्या मतलब इसका? विकास जो है, इसका मतलब क्या है? विकास, परिपक्वता को समझने के पहले हम विकास और अभिवृद्धि को समझेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो हमने विकास और अभिवृद्धि के बारे में ही चर्चा की है। अच्छा, इसमें क्या है? जो विकास होता है, ये जीवन में जन्म के पूर्व गर्भावस्था या प्रारंभिक समय में व्यक्ति का विकास तीव्र होता है। कब? गर्भावस्था से लेके प्रारंभिक समय। ये क्या है? प्रारंभिक समय क्या है? शुरुआती, यानी कि गर्भावस्था। तो मतलब इस पीरियड में जो विकास होगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, वो तीव्र होगा। ठीक, नंबर एक बात, यही विकास है। अच्छा, अब जब बच्चा गर्भावस्था से डेवलप होगा तो उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, परिपक्वता आएगी नहीं। तभी कहते हैं कि बच्चा जो है वो इमेच्योर्ड है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो कहते हैं बच्चा अभी क्या है? इमेच्योर्ड है, मतलब उतना परिपक्व नहीं है। तो यही परिपक्वता वर्ड इसमें आता है। आफ्टर 9 मंथ जब बेबी आता है तो वेल मैच्योर्ड होता है, एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। ठीक, अच्छा, तो सेकंड पॉइंट क्या है? विकास का जो शुरुआती जो चरण है, जो स्टार्टिंग है विकास की, वो गर्भावस्था की शुरुआत से है। और जो आखिरी चरण है वो उत्तर किशोरावस्था तक है। उत्तर किशोरावस्था क्या होती है? उसमें मैच्योरिटी होती है, कई प्रकार से विकास होते हैं, अभिवृद्धि होती है। क्योंकि अभिवृद्धि का संबंध जो है वो केवल शरीर से, भौतिक चीजों से है। विकास का कई इसमें आयाम है, उसमें मानसिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, कई प्रकार से है। तो मैं कहने मतलब ये है, जो बालक है इसमें अगर हम विकास देखें, दो पक्ष में होता है। एक होता है शारीरिक रूप से होता है, दूसरा होता है मानसिक। यानी कि विकास के बालक या व्यक्ति के लिए दो पक्ष हैं, एक शारीरिक पक्ष है, दूसरा मानसिक पक्ष है। अच्छा, इसी हम देखें अब हम अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो भौतिक परिवर्तन होंगे, भौतिक दिखने वाले, है ना, हाथ पैर बड़े होने, है ना, मतलब बाल बड़े होना, पैर बड़े होना, वजन बढ़ना, चौड़ा होना, तो ये जो है ये किस में आएगा? ये सब किस में आएगा? मैच्योरिटी में आएगा। ये मैच्योरिटी होती है। इसका मतलब कहने ये है कि विकास और अभिवृद्धि या वृद्धि जब दोनों का समन्वय होगा तो बच्चे में ऑटोमेटिक क्या होगा? मैच्योरिटी आएगी। सिंपल, यही संबंध किसका है? मैच्योरिटी का है, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में। क्योंकि जब इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो ये तो था हमें इसके बारे में जानना कि परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी क्या है। अब हम देखेंगे एक नया चीज, नया टर्म, परिपक्वीकरण। अच्छा, ये क्या है? ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये क्या है? जैसे आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं वो देख रहे होंगे, तो पढ़ा होगा भाषा विज्ञान सिद्धांत। ये बच्चा सीखता है भाषा सिद्धांत। किसने दिया है? वो दिया है वाई गोत्स्की ने दिया है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी बता, वो देख रहे हैं वीडियो। तो दूसरा है संज्ञानात्मक। ये सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है प्याजे ने। किसने दिया है? प्याजे ने। वैसे ही मनोविश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण जो बिंदु है वो किसने दिया है? वो दिया हुआ है सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया हुआ है सिगमंड फ्रायड ने।
उसी क्रम में उसी प्रकार का सिद्धांत है परिपक्वीकरण सिद्धांत जो दिया गया है, वो दिया है दो लोगों ने, गेसेल और थॉमसन ने। इनकी इनकी अलग पहचान है। जब उनकी बारी आएगी शिक्षण विधियों में तब बात करेंगे, अधिगम विधियों में हम तब बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल परिपक्वीकरण संबंध में, और इसमें कौन आए हैं, गेसेल आए हैं, थॉमसन आए हैं। इसमें हम समझे क्या, जब हम ये पाए कि कोई भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया हो कि एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सीढ़ी, ये बता रहे हैं आपको हम पहचान, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल दिखे किसी बच्चे को या बालक को, व्यक्ति को सीढ़ी से उतारा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो समझ जाना सीढ़ी से उतारना चढ़ाना, सीढ़ी में चढ़ने का समय देना, सीढ़ी में चढ़ने का समय देना, कितने सेकंड में पहुंचता है, कितने समय पहुंचता है, अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न फंसे तो समझ जाना वो सिद्धांत जो सीढ़ी शब्द लेके आया हो, सीढ़ी शब्द वो किसका है, परिपक्वीकरण का है, गेसेल और थॉमसन ने उसको दिया हुआ है। इसका हम जो पकड़ेंगे, जो पहचान पकड़ेंगे एग्जाम समय पेपर में, अगर हमें सीढ़ी शब्द मिल जाए, सीढ़ी का प्रयोग करते मिल जाए, नियंत्रित प्रयोग मिल जाए, ये शब्द मिल जाए, तो किसका होगा वो होगा गेसेल सिद्धांत और थॉमसन का। कैसे ना, अब आगे देखें। अब हम ये देखेंगे कि परिपक्वीकरण सिद्धांत के बारे में जानकारी करेंगे। ये दिया था सिद्धांत गेसेल और थॉमसन ने। इसे कहते क्या हम लोग, इसे कहते हैं समयमज्ज नियंत्रण विधि है, समयमज्ज नियंत्रण विधि। इसे इंग्लिश कहते हैं कोट्विन कंट्रोल मेथड, कोट्विन कंट्रोल मेथड कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें प्रयोग क्या किया गया है, इसमें लिया गया है सीढ़ी का। अगर परिपक्वीकरण का एग्जाम्पल या उसके बारे में आए और किसका प्रयोग किया गया है, वो किया गया है सीढ़ी का। अच्छा, कौन है, हो सकता है कि एग्जाम में व्यक्ति आ जाए, लड़कियां आ जाए, बालक आ जाए, क्योंकि गेसेल ने तो लड़कियों पे किया था, लेकिन हो सकता है अदल बदल आ जाए, लेकिन गेसेल और थॉमसन जो प्रयोग किया था परिपक्वीकरण का, वो लड़कियों पे किया था। कैसे किया था, देखें, इन्होंने दो लड़कियां ली अलग अलग सप्ताह की, मतलब अलग अलग। पहले एग्जाम्पल क्या किया इन्होंने 46 to 52 वीक्स की, इस वीक्स की आयु तक, इस सप्ताह की आयु तक लड़की ली और उसको सीढ़ी पर चलने का प्रयास करवाया, ट्रेन किया। इसको ट्रेनिंग मिली, पहली वाली को, ठीक, ट्रेनिंग मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अभ्यास कराया गया है, उसके रख रखाव किया गया है, प्रयोग किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है। तो उसने क्या किया, उसने 26 सेकंड में वो सीढ़ियां चढ़ गई। और जो दूसरी लड़की ली सेम एज में, तो बिना ट्रेनिंग दिए, बिना प्रशिक्षण दिए क्या किया, उसे टाइम अधिक ले लिया, उसने 45 सेकंड लिए। तो यहां पर जो मेजरमेंट हुआ वो हुआ था विकास का, या विकास चेक किया गया, कितनी मैच्योरिटी आई है। तो इसमें मैच्योरिटी आई पहली वाले में, जिसने सिखाया गया, परिपक्व हुई, उसने चीज समझी और उसने 26 सेकंड में वो सीढ़ियां पार कर ली, चढ़ गई। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया इन्होंने, 53 सप्ताह तक की आयु की लड़की ली, और दूसरी लड़की ली थी, वो ली थी 55 सप्ताह की। यहां पर जो पहला एग्जाम्पल था, पहला उनका प्रयोग था, वो सेम आयु की थी, सेम सप्ताह की आयु थी। यहाँ पे सप्ताह की आयु अलग अलग है, तो 53 सप्ताह की आयु अलग लड़की थी, 55 सप्ताह की आयु अलग लड़की थी। जो 53 सप्ताह की आयु लड़की थी उसे 2 सप्ताह का अभ्यास कराया गया। हुआ क्या, उसको नियंत्रित रखा गया, देखभाल की गई, एक पॉइंट नोटिस किया गया, नियंत्रित कंट्रोल किया गया। उसने समय ज्यादा लिया। कैसे ना, जो 55 सप्ताह की आयु लड़की थी वो थोड़ी बड़ी थी, वो क्या थी, वो थोड़ी बड़ी थी, भाई छोटी होगी बड़ी होगी, तो उसने और टाइम कितना लिया था, 2 सप्ताह का अभ्यास कराया गया, इसको भी कराया गया और इसको भी कराया गया। हुआ क्या, परिणाम क्या आया, फल क्या आया, रिजल्ट क्या आया, इसने 7 सेकंड में ही वो सीढ़ियां
पार कर ली या चढ़ गई। देखो यहाँ पे एज अलग है, यहाँ पे एक एज अलग है, यहाँ पर एज अलग है और यहाँ पर एज सेम है। तो पहले के एज में सेम एज थी, दूसरे के एज में अलग अलग एज है। तो ये हुआ कि जो जितना एज बड़ा होगा उसमें मेच्योरिटी आएगी। बस इन्होंने इसी चीज को पकड़ लिया, एज बड़ी होगी तो उसमें इन्होंने क्या दिया कि बच्चे में मेच्योरिटी आएगी, परिपक्वता होगी। यही सिद्धांत आगे आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, है ना। आज कितना काफी है, हम लोग कल फिर इसी टॉपिक की आगे बात करेंगे। इसको करना ये है, आप इसको नोट करते रहना। ये नोट्स हैं, जब बनाओगे आप देखना इसी से ही क्वेश्चन आंसर फंसेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, ताकि वो सीधे या उसी से रिलेटेड फंसे एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन फंसे उससे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक, हम लोग कल मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।